नमस्कार। आप सबको मेरी हाथ जोड़ के घनी घनी राम राम। 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसको आप लोगों ने देखा, सुना और बड़ी प्रशंसा की। उसके लिए मैं तहे दिल से आपका सबका धन्यवाद करती हूँ। मुद्दा आज भी वही है, मांग और मंगलसूत्र का। ये जो मुद्दा है कई दिन से हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं और बड़े दुखी हो गए, बोर भी हो गए। आज इस मुद्दे को मैंने थोड़ी सी एक अलग दिशा देने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो कमेंट्स करके आप ज़रूर मुझे बताएं। ये मुद्दा मेरे ऊपर है टोटल। मैं ज़िंदगी के कुछ लम्हे आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर आपको पसंद आए, कुछ उनसे हिम्मत मिले या कुछ सीखने को मिले तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जब मैं बड़े दिन पहले दिल्ली पुलिस में भर्ती हुई थी तो मेरा इंटरव्यू था। इंटरव्यू में मुझे बड़ा डर था कि पता नहीं कैसे क्वेश्चन होंगे, मैं पास हो पाऊँगी या फेल हो जाऊँगी। बड़ा डर होता है सबको। जब मैं अंदर गई तो पूरी टीम ऑफिसर्स की बैठी थी, जिसमें एक मैडम भी शामिल थी। तो मैंने सबको नमस्ते की तो उन्होंने बोला कि बेटा बैठ जाओ। तो मैं बैठते ही बहनों सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो आपको बताती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ऑफिसर्स का था, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स पहले ही ऑलरेडी उनके पास थे तो उन्होंने वो मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे और सीधा ही सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो ये था। क्योंकि जब मैं भर्ती हुई थी तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैं शादीशुदा थी। मेरी 3.5 साल की बड़ी बेटी 3.5 साल की थी, जो वो बड़ी बेटी भी आज मेरी दिल्ली पुलिस में ही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका ये था कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने मांग और मंगलसूत्र क्यों नहीं पहना हुआ है। मैं डर गई थी क्योंकि मैं नहीं मांग भरी हुई थी, नहीं मंगलसूत्र पहना हुआ था। मैं इसलिए डर गई कि वही कहीं क्वेश्चन मेरा गलत ना हो जाए। लेकिन जो सच्चाई थी फिर मैंने उनको वही बताई कि सर हमारे यहाँ हरियाणा में तो कोई ज़रूरी इस बात को नहीं समझते कि भाई जो शादीशुदा है वो मांग भर के रखेगी या मंगलसूत्र पहन के रखेगी, क्योंकि ये हमारी संस्कृति में ज़्यादा रहा नहीं पहले। और हम लोग तो सुबह उठते ही भैंसों का काम करने भागते हैं, कहीं खेतों में भागते हैं, कहीं तो ये सब करने का टाइम ही हमें नहीं मिलता। हमारे यहाँ नहीं कोई करता। अगर कोई करता भी है तो एक चर्चा का विषय बनता है कि भाई उसको और कोई काम नहीं है, ये सुबह ये लगा के बैठ जाती है, वो लगा के बैठ जाती है, या जो भी है इस तरीके का माहौल होता था। तो उन्होंने कहा, फिर अब वो आपस में बातें करने लगे ऑफिसर्स कि भाई हाँ हरियाणा में इस चीज़ को ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि भाई औरत शादीशुदा है तो मांग भर के रखेगी या मंगलसूत्र पहन के रखेगी, कोई बात नहीं। अब आता है उनका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये था उनका कि आप हरियाणा से हो तो आप हरियाणा का नाच गाना जानते हो। तो मैंने कहा यस सर, मैं गाना भी जानती हूँ और थोड़ा बहुत मैं नाचना भी जानती हूँ। तो कह रहे अच्छा। वो मैडम कहने लगे कि चलो आप हरियाणा का गाना गा के सुनाओ। मैंने सोचा कि मैं ये सुनाऊंगी कि हो नंदी के बीरा, तो शायद ऑफिसर्स हैं, थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। एकदम से मेरे दिमाग में एक जो गीत आया, मैंने वो उनको सुनाया। मैं आपको भी सुनाना चाहूँगी। गीवा में सरसम बीरा बो दिए, आरे लगेंगे पीले पीले फूल ओ जरे बीरा आरिया। दारू का पीना रे भाई छोड़ दे, अरे दारू में ओ जागर का नास ओ जरे बीरा आरिया।
जुए का खेलना रे बीरा छोड़ दे, आरे जुए में बेक जाडूंगे, क्या रे ओ जा रे बीरा आरिया। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन था। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। उन्होंने कहा कि आपकी एक बेटी है, आप उसको क्या बनाना चाहोगे? अगर आपको जॉब नहीं मिलती है फिर आप उसको कैसे मतलब पालोगे, कैसे क्या बनाओगे? तो मैंने जवाब दिया कि सर जो हम नहीं बन पाए पढ़ लिख के, इतनी ज़्यादा हमें ज्ञान भी नहीं था कि पढ़ाई इतनी ज़रूरी है, तो मैं वही चाहूँगी कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के बहुत बड़ी ऑफिसर बनाऊँ। तो कह रहे कैसे बनाओगे, मतलब अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हो खर्चा या जॉब आपको नहीं मिलती है तो आप कैसे करोगे? मैंने कहा सर हम जी तोड़ मेहनत करेंगे अपने काम में, और अगर फिर भी मेरे बच्चों को अगर कहीं कमी रहती है पढ़ाई में या खिलाने पिलाने में, पालन पोषण में, तो मैं शुरू से ही मेरे में बड़ी हिम्मत थी कि चाहे मुझे काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे मुझे रिक्शा चलानी पड़े, पर मैं अपने बच्चों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगी। और मैंने वही किया। जीवन में ये ज़िंदगी बड़ी आसान नहीं है, इसमें बड़े मोड़ तोड़ आते हैं, लेकिन हिम्मत, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बड़े मोड़ तोड़ लाइफ में आते हैं, कुछ खुशी के पल आते हैं, कुछ गम के पल आते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो उस टाइम में आप हिम्मत बनाए रखिएगा। टाइम बुरा भी टाइम आता है तो बदलता है। बस मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस मुद्दे को थोड़ा सा छोड़ के हम अपने काम में हिम्मत से लग जाएं। आप सबकी को राम राम, धन्यवाद।